गुड आफ्टरनून ऑल। हाँ, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम बात करते हैं कंपनीज पे कि कितनी तरह की कंपनीज मार्केट में या लीगली अलाउडेड है, जो आपको रियल एस्टेट में जैसे आप लीजिंग कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कंपनीज कैसे आप प्रोसीड कर सकते हैं अपने लीजिंग या सेल प्रोसेस में। सबसे पहली कंपनी जो इंडिविजुअल नेम पे होती है, जैसे कि आप या इंडिविजुअल किसी कंपनी को फर्म करना चाहते हैं तो उसको प्रॉपर्टीशिप फर्म बोलते हैं। और अगर आप प्राइवेट लिमिटेड फर्म बनाना चाहते हैं और सिंगल नेम पे बनाना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। उसको बोलते हैं ओपीसी, जो वन पर्सन कंपनी जिसका मतलब होता है। तो प्राइवेट लिमिटेड फर्म भी सिंगल बंदे पे बन सकती है। काफ़ी लोगों को नहीं पता होता, उनको लगता है कि एक से ज़्यादा ही लोग होने चाहिए प्राइवेट लिमिटेड में, ऐसा नहीं है। और इसके बाद आती है पार्टनरशिप फर्म, जिसमें मिनिमम 2 लोगों की रिक्वायरमेंट होती है पार्टनरशिप फर्म के लिए, जिसमें पार्टनरशिप डीड बनती है। और नेक्स्ट होता है एलएलपी। एलएलपी जो है वो प्राइवेट लिमिटेड से नीचे का एक प्रोसेस है, जिसको बहुत ज़्यादा लाइबिलिटीज़ नहीं लेनी है। और क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड फर्म में बहुत ज़्यादा लाइबिलिटीज़ होती हैं, तो एलएलपी फिर बनती है। एलएलपी के बाद आती है प्राइवेट लिमिटेड फर्म, जिसमें एक दो या दो से ज़्यादा पार्टनर्स होते हैं, तो प्राइवेट लिमिटेड फर्म बनती है। तो ये तो रही कंपनीज की बात। तो अगर आप कोई अपना लीज डीड या सेल डीड या कुछ डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और उसमें फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी में कहीं पे भी कंपनी आ रही है, तो आप उसमें लिखेंगे कंपनी का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद में उसमें लिखेंगे रजिस्टर्ड एड्रेस, और फिर लिखेंगे थ्रू इट्स प्रॉपरेटर। अगर वो प्रॉपरेटरशिप कंपनी है तो प्रॉपरेटर आएगा, अगर वो पार्टनरशिप कंपनी है तो थ्रू इट्स पार्टनर आएगा, और अगर वो प्राइवेट लिमिटेड फर्म है या एलएलपी है तो उसमें आप थ्रू इट्स डायरेक्टर लिख सकते हैं। और या फिर साइनिंग अथॉरिटी, कई बार कंपनी साइनिंग अथॉरिटी भी बना देती है, जरूरी नहीं कि हर बार डायरेक्टर ही अवेलेबल हो साइन करने के लिए। तो प्राइवेट लिमिटेड फर्म में क्या है कि एक बीओआर बनता है, बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन, जिसके थ्रू डॉक्यूमेंट साइन हो सकते हैं। इसमें आप लीज सेल परचेज सब कुछ कर सकते हैं। एक सिंपल लेटर हेड पे एक फॉर्मेट होता है जो कि सीए या फिर जैसे जो पुराने लोग हैं समझते हैं, आप भी समझिए कि कंपनी ऑथराइज करती है साइन करने, उसको साइनिंग अथॉरिटी बोलते हैं। तो इन केसेस में आप लिखोगे XYZ कंपनी का नाम, उसके बाद में हैविंग रजिस्टर्ड एड्रेस, और फिर लिखोगे थ्रू इट्स साइनिंग अथॉरिटी। और जो भी साइनिंग अथॉरिटी है, जो भी इंडिविजुअल पर्सन का नाम है, उसकी फिर डिटेल आएगी, सन ऑफ, रेजिडेंस ऑफ, इस तरीके से। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा कि कितनी तरह की कंपनीज मार्केट में या कह लें लीगली अवेलेबल है, जो आप काम करेंगे तो आपके आती होंगी, कंपनी लीज भी आती होगी। तो इस तरीके से आप प्रोसीड कर सकते हैं। अगर किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन है, आपका कोई कमेंट है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ताकि मैं उसकी इंफॉर्मेशन आपको दे पाऊँ। और कभी भी आप ये मतलब कमेंट सेक्शन में मुझे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। हो सकता है अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में उस पर बना लूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।